हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कन्हैया स्टोरी टीवी पर। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बुद्धिमान चोर। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को स्टार्ट करता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और समृद्ध नगर में धनपुर नाम का शहर था। यह शहर अपने बाजारों, महलों और अमीर व्यापारियों के लिए प्रसिद्ध था। इसी शहर में एक चोर रहता था जिसका नाम था बीरभान। बीरभान कोई साधारण चोर नहीं था। वह ताकत से नहीं, बुद्धि और समझदारी से चोरी करता था। उसका मानना था कि जहाँ ताकत हार जाती है वहाँ अकल जीत जाती है। बीरबान की खासियत थी, बीरबान कभी भी लालच में आकर चोरी नहीं करता था। वह पहले पूरी जानकारी जुटाता, जगह का निरीक्षण करता और फिर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपना काम करता। इसी वजह से लोग उसे पकड़ नहीं पाते थे। शहर का राजा विक्रम सिंह बीरबान से बहुत परेशान था। कई बार सिपाहियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार बीरबान किसी न किसी चाल से बच निकलता। राजा की योजना। एक दिन राजा ने ऐलान किया, जो भी उस चोर को पकड़कर लाएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर शहर के कई लोग सतर्क हो गए। बीरबान को भी पता चल गया कि अब सावधानी और बढ़ानी होगी। सबसे बड़ी चुनौती। एक रात बीरबान को पता चला कि राजा के महल में हीरे जवाहरात में से भरा एक खजाना है जिसकी रखवाली बहुत कड़ी है। हर कोई मानता था कि वहाँ चोरी करना असंभव है, लेकिन बीरबान ने सोचा, अगर दिमाग लगाया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं। उसने महल के माली, रसोई और पहरेदारों की दिनचर्या पर ध्यान दिया। उसने देखा कि आधी रात के बाद पहरेदार उगने चल लगते हैं और एक गुप्त रास्ता भी है जिसका इस्तेमाल कोई नहीं करता। बुद्धि की जीत। बीरबान ने साधु का भेष बनाया और कई दिनों तक महल के पास भिक्षा मांगता रहा। सब उसे एक साधारण साधु समझने लगे। एक रात वह गुप्त रास्ते से महल के अंदर गया और खजाना तक पहुंच गया, लेकिन उसने सारा खजाना नहीं लिया। उसने केवल कुछ हीरे उठाए और एक पत्र छोड़ दिया। राजन, चोरी ताकत से नहीं, बुद्धि से होती है। अगर आप चाहे तो इस बुद्धि का उपयोग राज्य की भी भलाई के लिए भी हो सकता है। राजा की सोच बदली। सुबह जब राजा ने पत्र पढ़ा तो वह चकित रह गया। उसने सोचा, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति अपराधी बनने के बजाय मेरा सलाहकार बन सकता है। राजा ने घोषणा की, अगर वह चोर स्वयं सामने आ जाए तो उसे माफ कर दिया जाएगा। यहाँ से नई शुरुआत होती है। बीरबान ने राजा के सामने आकर अपनी गलती स्वीकार की। राजा ने उसकी ईमानदारी और बुद्धिमानी से प्रभावित होकर उसे राज दरबार में एक महत्वपूर्ण पद दे दिया। उस दिन के बाद बीरबान ने चोरी करना छोड़ दी और अपनी बुद्धि से राज को समृद्ध बनाने लगा।
इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुद्धि का सही उपयोग इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाता है। गलत रास्ते पर लगाई गई अकल भी सही दिशा मिले तो समाज का भला कर सकती है। तो दोस्तों, अगर यह आपको कहानी पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। Free audio post production by alphonic.com